हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शैलेंद्र सिंह और इस वीडियो में मैं आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जैसे रेलवेज़, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल में पूछे जाने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेसेस जिसे हम मुहावरे भी कहते हैं, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि ये सभी एग्ज़ाम्स में आजकल कम से कम 5 to 6 क्वेश्चंस आपके इडियम्स एंड फ्रेसेस और 5 to 6 क्वेश्चन आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से होते ही हैं। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको इससे मदद ज़रूर मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इडियम्स एंड फ्रेसेस। तो पहला है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसका मतलब है दो डिफरेंट अवसर एक ही समय पर मिलना। यू कैन एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ एट द सेम टाइम। सेकेंड, वंस इन ए ब्लू मून, एन इवेंट दैट हैपन्स इनफ्रिक्वेंटली। ऐसा इवेंट जो बहुत ही कम बार होता है, जैसे महीने भर में या साल भर में केवल 1 या 2 बार ही। टू कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। इसका मतलब है समथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होना। ए पीस ऑफ केक। इसका मतलब है समथिंग इज़ वेरी इजी। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट। मतलब अचानक से कोई सीक्रेट बाहर आ जाना। अचानक से कोई सीक्रेट बाहर आ जाना। टू फील अंडर द वेदर। टू फील अंडर द वेदर, इसका मतलब है नॉट टू फील वेल। टू किल 2 birds विथ 1 stone। ये बहुत ही आसान सा मुहावरा है। टू सॉल्व 2 problems एट वंस। टू कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर्स का मतलब होता है टू डू समथिंग बैडली और चीपली। बहुत ही घटिया तरीके से कोई काम करना। टू कम कॉर्नर्स। एज ईजी एज पाई मीन्स वेरी ईजी। एज ईजी एज पाई का मतलब होता है बहुत ही आसान, वेरी ईजी। बी सिक एंड टायर्ड ऑफ मीन्स, इसके 2 मतलब होते हैं। आई हेट, मैं तुमसे घृणा करता हूँ, और दूसरा कांट स्टैंड। बैंड ओवर बैकवर्ड्स मीन्स ट्राई वेरी हार्ड, मे बी टू मच वेरी हार्ड। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू मीन्स टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मोर देन वन कैन मैनेज। एक या एक से अधिक लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। ब्रोक मीन्स टू हैव नो मनी। कट इट आउट मीन्स स्टॉप डूइंग समथिंग बैड। ड्रॉप समवन ए लाइन मीन्स सेंड ए लेटर और ईमेल टू समवन। ये बहुत ही आसान है। फिल इन फॉर समवन मीन्स डू देयर वर्क वाइल दे आर अवे। जब कोई उस समय वहाँ मौजूद नहीं रहता तो उसके जगह कोई दूसरा काम कर ले उसका। इन एजेस मीन्स फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। गिव समवन ए हैंड मीन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है एग्ज़ाम्स में। गिव समवन ए हैंड मीन्स टू हेल्प समवन, किसी की मदद करना। टू ऐड इंसल्ट टू इंजुरी, इसका मतलब है टू मेक ए सिचुएशन वर्स, सिचुएशन को और ख़राब बना देना। ब्रेक ए लेग मीन्स गुड लक।
often said to actors before they go on stage. Beating around the bush, इसका मतलब है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से बचना. चिप ऑन योर शोल्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब है when someone is upset about something that happened a while ago. Come hell or high water, इसका मतलब possible obstacles in your path. It means it will not stop you. Golden handshake, a big sum of money given to a person when he leaves a company or retires. जब कोई आदमी रिटायर होता है किसी कंपनी से तो उसको जो बहुत सारा मनी मिलता है उसको मुहावरे में कहा जाता है गोल्डन हैंडशेक. एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब है बीइंग चेरिश्ड मोर देन अदर्स आर. हिंदी में इसे कहते हैं आँखों का तारा होना. बॉल इज़ इन योर कोर्ट, इसका मतलब है when it is up to you to make the next decision or step. अगला देखते हैं. bite off more than you can chew, इसका मतलब है to take up a task which you may not be able to accomplish due to lack of ability. जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारा टास्क ले लेना और उसको अच्छे से कंप्लीट ना कर पाना एबिलिटी की कम होने के कारण. बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है. ईट हम्बल पाई, मीनिंग टू अपोलोजाइज हम्बली, किसी चीज़ के लिए क्षमा याचना करना. टू कॉल ए स्पेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है. टू बी ब्रूटली फ्रैंक, और इसका एक और मतलब है आउटस्पोकन, जैसे को तैसा, जैसा जो है उसको वैसा ही कहना. टू कॉल ए स्पेड. टू बी ए गुड समराटियन, इसका मतलब है टू बी काइंड एंड कंपेशनेट टू समवन इन डिस्ट्रेस. टू बी ए गुड समराटियन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है. इसका मतलब होता है जैसे हम किसी को जानते भी नहीं हैं और उसकी मदद कर देते हैं या उनको पैसा दान कर देते हैं तो उसको समराइटियन कहते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये. और अब हम देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. पहला देखते हैं विच कैनॉट बी कंपेयर्ड, जिसकी कोई उपमा ना हो उसको हम कहते हैं यूनिक. वन हु क्रिटिसाइज, आलोचना करने वाले को कहते हैं क्रिटिक. ए बिल्डिंग दैट कैन टच स्काई, आकाश को छूने वाली, जिसको हम हिंदी में गगनचुंबी कहते हैं, उसके लिए एक वर्ड है स्काई स्क्रैपर. ए बिल्डिंग दैट कैन टच स्काई. विच इज़ नॉट बीन हर्ड बिफोर, जो बात पहले कभी ना हुई हो. अनप्रेसिडेंटेड, जिसे हम अभूतपूर्व कहते हैं, अनप्रेसिडेंटेड. जिसे बहुत आवश्यक हो. थिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी, मैंडेटरी कहते हैं उसे. वन हु कैनॉट डाई, जो कभी ना मरे, उसे हम कहते हैं इमॉर्टल. भगवान को कहते हैं जैसे गॉड हो गए. द प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट फॉर रीडिंग, ये तो बहुत ही आसान सा है, लाइब्रेरी. कॉमनली हर्ड गॉसिप, जनता में सुनी सुनाई बातें, इसे हम कहते हैं लेजेंड. वन हु इज़ बॉर्न इन ए गुड फैमिली और रॉयल फैमिली, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, इसे हम कहते हैं नोबल. वन हु इज़ ऑमनी प्रेजेंट, ये वर्ड भी हम गॉड के लिए ही यूज़ करते हैं, जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी या ऑमनी प्रेजेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था. वन हु ट्रैवल एट नाइट,
रात में घूमने वाला, जिसे हम पिशाच कहते हैं या निशाचर कहते हैं, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है नॉक्टिव एजेंट। हुज बाउंड्री कैनॉट बी फाउंड या बाउंडलेस, जिसका पार ना पाया जाए, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है बाउंडलेस। वन हु डज नॉट वांट टू वर्क, जो काम से जी चुराता हो, उसको इंग्लिश में कहते हैं डूडल। वन हु इज़ क्रूअल, जिसके हृदय में दया ना हो, हिंदी में तो निर्दयी कहते हैं, इंग्लिश में वर्ड है रूथलेस या मर्सीलेस। आगे देखते हैं इर्रेगुलर ल्यूमिनस बैंड ऑफ स्टार्स, जिसे हम कहते हैं गैलेक्सी। ए गवर्नमेंट पब्लिकेशन रिलेटिंग टू ऑर्डर, नोटिफिकेशन एसेट्रा, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है गैजेट, या जिसको हम राजपत्र या सरकारी गैजेट कहते हैं। ए मेडिसन दैट किल्स जर्म्स, जो जर्म्स को मारे उसे हम कहते हैं जर्मिसाइड। ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ड्स विद देयर मीनिंग, इसको हम कहते हैं ग्लोसरी। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, उसको हम कहते हैं ग्लूटोन, ग्लटोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ एनिमल्स लिविंग इन फ्लॉक्स, झुंड में रहने वाला मिलनसार, इसे हम कहते हैं ग्रेगेरियस। वन हु इज़ ईजिली डिसीव्ड, जिसे हम हिंदी में भूला भाला कहते हैं, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है गलीबल, जिसको आसानी से फंसाया जा सके, गलीबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए नॉइसी एंड लाउड स्पीच बिफोर ए लॉन्ग गैदरिंग, या प्रभावशाली भाषण, जिसको हम इंग्लिश में वर्ड है हैरेंग्यू, हैरेंग्यू। मर्डर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग के लिए वर्ड है होमिसाइड, इंपॉर्टेंट है बहुत। व्हीकल टू कैरी डेड बॉडीज़, डेड बॉडीज़ को ले जाने वाला व्हीकल को हम कहते हैं हेयर्स, हियर्स। व्हाट इज गॉट फ्रॉम एंसेस्टर्स, व्हाट इज गॉट फ्रॉम एंसेस्टर्स, उत्तराधिकारी या विरासत, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है हेरिटेज। स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चंस और जीके के क्वेश्चंस ये भी अपलोड करूँगा। आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।